चिंटू, 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 चिंटू। अरे माँ चिल्ला क्यों रही हो? कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या? अरे माँ हम तो हल्द्वानी में हैं, मुझे क्या पता। ये देखो यहाँ तो गाड़ी चल रही है। इतने बड़े बाल रख के, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के कहाँ से सुनाई देगा? अरे माँ कल ही तो कटाए थे मैंने। झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहाँ कटाए हैं बाल? अरे माँ आजकल मैं रामदेव बाबा जी का प्रोटीन खा रहा हूँ ना, हो सकता है बढ़ गए हूँ आज। हे भगवान, इस लड़के ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया। क्या करूं मैं इस लड़के का? 9 महीने मैंने इसे अपनी कोख में रखा, आज ये बाबा जैसा बन गया है। क्या करूं मैं इसका? अरे माँ आप जो कहोगी वो करूंगा, बताओ तो करना क्या है मुझे? क्या बताऊं? तू झूठ पे झूठ बोला जा रहा मुझसे, अपनी माँ से झूठ बोल रहे हैं। अरे माँ मैं आपकी कसम खाता हूँ कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कभी झूठ मत बोलना बेटा। ठीक है सच माँ, बोलना। ठीक है माँ, ठीक है। मैं आज से सच ही बोलूंगा। चिंटू, बेटा देखना दरवाजे में कौन है? अरे माँ वो मांगने वाली आंटी आ गई। हे भगवान, सुबह से ये करो वो करो, कितना काम होता है सुबह का। छी, परेशान हो गई मैं तो इस घर के कामों से। ये महारानी भी आ गई अब तो। हे भगवान, इधर उधर की बातें ही करती रहती है, मेरा काम भी खत्म नहीं हो रखा है। क्या करूं मैं इस औरत का? अब और आ गई, पता नहीं किसके बारे में बातें करने में लगी हुई है। पता नहीं किसके बारे में बताएगी यार, किससे करूं मैं? इससे बातें तो करनी ही पड़ेगी। आंटी जी नमस्ते। आज क्या मांगने आई हो आंटी? चिंटू बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ आंटी से। अरे पिंकी की मम्मी, आओ आओ बैठो। तुम ना मेरी चिंटू की बात का बिल्कुल बुरा मत मानना। हाँ, कल क्या हुआ था, प्रेस कर रहा था, प्रेस करते करते सर में चोट लग गई। वो ना चल रहा था, फर्श में प्रेस करने के बाद सर में चोट लग गई इसके। अब तब से बेचारा बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्या करूं पिंकी की मम्मी, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसने मेरा बड़ा सर दर्द कर दिया। चिंटू की मम्मी, तुम्हें पता है अभी तो मेरे पास बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं है, 1 सेकेंड का टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हें तो मैंने एक बात बतानी थी। मुझे कल रात से ना बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी कि आपको कब बताऊं कब बताऊं। अब जाके मुझे थोड़ी टाइम मिला है। पता है कल क्या हुआ? बगल में मेहरा जी की जो बच्ची नहीं है, लड़की उनकी प्रिया, किसी लड़के के साथ भाग गई है। मैं ना कहती थी वो किसी लड़के के साथ। तुम्हें तो समझ ही नहीं आया। तुम भी ऐसी भोली भाली जैसी। आजकल की लड़कियां देखो ना कैसा कैसा कर दे रही हैं। अरे कौन? वो प्रिया? देखने में तो बड़ी समझदार जैसी लगती थी, मैं तो उसे बड़ा संस्कारी समझती थी। मुझे तो लगा कभी मैं अपने बच्चे के साथ उसकी शादी कर दूंगी। बताओ पिंकी की मम्मी, हाथ में क्या छुपा रही हो? भाई साहब ने नए कंगन बनाए हैं क्या? आओ अंदर बैठो। मैंने सोचा थोड़ा सा, घर में मेहमान आए थे तो वैसे तो मैंने जियो मार्ट से मंगाया है, अब वो कल तक आएगा। आज तो मेहमान अभी आने वाले हैं, अब मुझे लगा मैं उन्हें क्या पिलाऊं। सोचा चाय पिलाने के लिए तो पत्ती चाहिए ना, तो अगर पत्ती मिल जाती तो। का क्या मतलब पिंकी की मम्मी? मैं तो कहती हूँ संविधान में अंबेडकर जी ने इतने नियम लागू किए, उनमें से एक नियम ये भी होना चाहिए था, पड़ोसी को पड़ोसी के काम आना चाहिए। और जो चीज पड़ोसी की वहां खत्म होती है वो चीज दूसरे पड़ोसी ने उसे देनी चाहिए। और जो नहीं देगा उसे धारा 302 के तहत सजा सुनानी चाहिए, है ना पिंकी की मम्मी? अब बताओ मैं गलत कह रही हूँ या सही? अरे माँ आंटी को चाय पत्ती के साथ साथ चीनी, दूध और अदरक भी दे दो।
क्योंकि आप ही कहती हो ना कि हर 10 मिनट में आंटी कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है। क्यों, सही कहा ना माँ? चिंटू बेटा, इतने लंबे बाल पाले हैं तुमने, मैंने तो कभी नहीं कहा इन्हें कटवा लो। मेरे बेटे को देखो, कितने अच्छे संस्कार है उसमें। जितना तुम्हारा मुंह चलता है ना, उतना दिमाग चलाया करो अपना। 5 साल से ग्रेजुएशन में अटके पड़े हो तुम। चिंटू, हाँ माँ। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, गाना सुनते हुए कितना अच्छा लगता है। तू आराम से गाना सुन, ठीक है? अरे माँ, पर सच बोलने के लिए तो आप ही ने कहा था। बेटा, जो ये प्रोटीन खा रहा है ना बाल बढ़ाने के लिए, हाँ। इसे थोड़ा दिमाग में लगा। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अरे, अभी तक क्या मैं सपना देख रहा था? चिंटू की मम्मी, अगर मुझे पता होता ना एक चाय पत्ती के कारण मुझे इतना कुछ सुनना पड़ेगा, तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। और हम भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, हमारे घर में भी दूध है, कॉफी है, और जो मेहमान आने वाले हैं ना, उन्हें अब मैं कॉफी ही पिलाऊंगी। लेकिन तुम्हारे घर चाय पत्ती लेने कभी नहीं आऊंगी। अब मैं जा रही हूं। और हाँ, एक बात कही जाती हूं, चिंटू में अच्छे संस्कार डाल दो। और हाँ, जो मेरा कटोरा है ना चाय पत्ती वाला, ये इसी के हाथ में पकड़ा दो। एक न एक दिन ये कटोरा पकड़ के ही बैठने वाला है। कर दी ना मेरी बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। चिंटू बेटा, तेरे कलेजे को आज बहुत ठंडक मिल गई होगी। तूने आज मेरा कलेजा भी ठंडा कर दिया। अब तू ऐसा करना बेटा, तूने जो किया है ना, वो तूने आज बहुत अच्छा किया है। आज मेरी कॉलोनी में तो तूने बिल्कुल मेरी नाक कटा दी बेटा। तू अब ऐसा कर, तू इस घर से निकल और बाबा ही बन जा बेटा, बाबा ही बन जा। बहुत थक गई हूं बेटा मैं। चल दे तू अब चल दे घर से। लेकिन बेटा, जाते जाते इस माँ का आशीर्वाद जरूर लेते जाना। भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का। इसे मैंने सच बोलने के लिए कहा था, ये सच में सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गया। हे भगवान, इसने तो मेरा ऐसा सर दर्द कर दिया। अब पूरी कॉलोनी में जाके बताएगी, सारी कॉलोनी में ढिंडोरा पीटेगी। क्या करूं मैं, आज तो ही मेरे हाथ से ऐसा पिटेगा, जिंदगी भर सच बोलना भूल जाएगा। तो तरती हूँ इसे आज। अरे माँ, मुझे मत मारो। अरे मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो सच ही कहा है। हे भगवान, ये कैसे घर में पैदा कर दिया मुझे, जहाँ सच बोलो तब भी मार खाओ और झूठ बोलो तब भी। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि सच बोलना पाप है? आपको जो भी लगता है वो आप हमारे चैनल पे लिख करके, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।